गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप ठीक हो और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी रहे हो और जीना भी चाहिए। आपकी आपका जो इरादा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, इरादा, इंटेंट। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बार बार। आपका इरादा क्या है? इरादा क्या है ज़िंदगी में करने का? इरादा क्या है करियर का? वगैरह वगैरह, वो तो चलता रहता है। बट द रियल इरादा, आपकी जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? तो आप ये हर बार सुनते हो, देखते हो कि लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैंने कितनी कोशिश की लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, वगैरह वगैरह, ये चलता रहता है। लेकिन एक बार भी क्या आपने सोचा कि आपने क्या किया? बहुत आसान है, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं। मुझे याद है, मेरी माँ ये बताती थी जब मैं स्कूल में था कि जब भी आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो, 4 उंगली नहीं, सॉरी, 3 उंगली, 3 उंगली आपकी तरफ है और एक शायद ऊपर है या साइड में है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक किसी और की तरफ और 3 आपकी तरफ। मतलब क्या है कि आप खुद अपने अंदर झाँक के देखो कि आप में क्या प्रॉब्लम है। आपका इरादा जो आप रखते हो किसी चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ पाने के लिए, उसकी बुनियाद कैसी है? व्हाट इज़ द फाउंडेशन? और बुनियाद बनाएगा कौन? आप ही तो बनाओगे, क्योंकि इरादा आपका है, सपना आपका है, आपका लक्ष्य है, आपको जाना है कहीं पे, किसी और का तो नहीं है। हाँ, कोई मोटिवेट किया होगा, कोई एडवाइस किया होगा, लेकिन ये सब होने के बावजूद एक्शन तो आप ही का होगा ना, सोच तो आप ही का होगा। हम बहुत अच्छी तरह से अगर कुछ बुरा जाता है या ख़राब हो जाता है, सोचे बगैर उंगली उठाते हैं, इसकी वजह इसने बोला था। जो कोई भी बोला होगा, ज्ञानी हो, संत हो, गद्दार हो, गधा हो, कोई भी हो, लेकिन डिसीजन आपके पास है। क्या आपने सोचा कि जो भी आप ले रहे हो बाहर से, उसके बारे में सोचा, इवैल्यूएट किया? आपने अपना प्लानिंग बोर्ड पे अपना ही प्लान लिखा? देखिए साहब, ऐसा है, हम जो भी करते हैं ना, एक्शन तो हमारे से ही होता है, चाहे सोच हो, चाहे बोली हो। तो जब सब हम ही कर रहे हैं, इसका मतलब प्लानिंग भी हमें करना है। सवाल ये उठता है कि आपका प्लानिंग कैसा है? और प्लानिंग तब होता है जब आपका इरादा क्लियर होता है, आपका इंटेंट क्लियर होता है। अगर आपको, मान लीजिए कि आपको एक ट्रिप पे जाना हो, प्लान करते हैं ना, ये नहीं कि एक दिन उठ के बोलते हैं भैया मुझे मूड है, चलो चलते हैं बम्बई, चलो चलते हैं दुबई। ये तो नहीं होता है ना, प्लान करना पड़ता है। और ये तो नहीं है ना कि चल भाई मुझे मूड है कॉफ़ी पीने का, चलते हैं बरिस्ता, चलते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे, चलते हैं। शायद हो सकता है, लेकिन उसमें भी इंटेंट है। इंटेंट ये है कि आपको कॉफ़ी का मूड हुआ है और आपको कॉफ़ी पीना है, तो फिर आपकी वो तैयारी शुरू हो जाती है। अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, क्योंकि आपको एक हैबिट हो चुका है, तो वो चुटकी भर में हो जाता है। लेकिन हर चीज़ में, मानो या ना मानो, इंटेंट होता है। दूसरी बात, जब इंटेंट होता है ना, इंटेंट एक क्रिएशन होता है। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में हम इन्हें विजुअलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ही नहीं है, हर एक बंदे के अंदर ये एक काबिलियत है विजुअलाइज करने की। सिंपल से सिंपल चीज़, आप क्या खाना चाहते हो, क्या पकाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, एक करियर का एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हर चीज़ का एक विजुअलाइजेशन होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो विजुअलाइज करता है वो एक पूरी क्लियर पिक्चर नहीं देख पाता, और तब जाके गड़बड़ होती है। पूरी पिक्चर कब क्लियर होती है? जब आप उस चीज़ को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करते हो, देखते हो, परखते हो,
कि आपकी काबिलियत उस इरादे से मैच होती है या नहीं होती, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो यही बात हुई है ना, भैया आपको आर्मी अच्छा लगता है तो एक दिन उठ के चले गए रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास, मैं आर्मी जॉइन करना चाहता हूँ बिकॉज आई लाइक द आर्मी। ऐसे थोड़ी होता है, देर इज़ अ प्रोसेस। फिजिकल फिटनेस होता है, आपका मेंटल इवैल्यूएशन होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, और अगर एयरफोर्स में जा रहे हो तो आपका बैटरी टेस्ट होता है, कई चीज़ होती हैं, उसके बाद जाके आपको एडमिशन मिलता है। क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, ज्ञान भी तो होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब देखते हुए अगर आप विजुअलाइज करते हो और सही तरीके से इवैल्यूएट करते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर जाके आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, तब जाके आपका इंटेंट मैनिफेस्ट होगा। देखिए साहब, इंटेंट एक और चीज़ होती है, एनर्जी। अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, आई एम नो गुड, आई एम यूजलेस, आई एम यूजलेस, आई एम अ लूज़र, आप देखोगे कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ सारा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सबसे काबिल बंदे या बंदी आप ही हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑफ ऑल क्रिएशंस, जिसके पास समथिंग कॉल्ड दिमाग है। प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हो कि दिमाग है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या आप उसको यूज़ करते हो। सोचिए, करते हो, आप टाइम ही नहीं देते हो यूज़ करने के लिए, तो कहाँ से यूज़ होगा। आप दूसरों बनाए बनाए की बातों पे यकीन करते हो, गड़बड़ तो होगी ना। वही बात हुई, अपनी गाड़ी चलाने के बजाय आप दूसरों की गाड़ी में घुस जाते हो, या अपनी गाड़ी सीखने के बजाय आप दूसरों को अपनी गाड़ी में बिठा देते हो और बोलते हो भैया मेरी गाड़ी चलाओ। भैया एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि आपकी गाड़ी सिर्फ आप ही समझ सकते हो और संभाल सकते हो, और आपकी गाड़ी का मतलब ये है आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी। तो सोचिए, आपका इंटेंट क्या है। क्या अपने आप को मारना चाहते हो बार बार, आई एम यूजलेस, आई एम यूजलेस, आई एम यूजलेस, या उसको बदल के बोलते हो नो, आई एम केपेबल, मेरा एक मूल्य है, आई हैव सम वर्थ, और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस ज़िंदगी में, मैं कुछ बन सकता हूँ, और मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल कीप ट्राइंग, मैं कोशिश करते रहूँगा। क्योंकि इंसान का ये एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि जब तक कोशिश करना है तो करना है, इरादा पक्का करिए और कोशिश जारी रखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या होती है। ऑल द बेस्ट।